नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। कल की शोरगुल गुल के बाद आज आपको सन्नाटा दिखाई पड़ रहा होगा। दरअसल परिमल नाथवानी के नामांकन वैध होने के बाद जो परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के भीतर से दिखाई पड़ रही है, उसमें कहीं न कहीं यह दिख रहा है कि अब कांग्रेस जो है प्रणव झा के लिए अब रणनीति बदल रही है। कल देर शाम तक यह दावा कांग्रेस पार्टी करते रही कि अगर परिमल नाथवानी का नामांकन वैध मान लिया जाएगा तो वो आगे ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन आज जब हम लोग इस वक्त लाइव आपके सामने आ रहे हैं तो अब तक इस तरीके की कोई खबर नहीं है। कांग्रेस पार्टी और प्रणव झा के करीबियों से बातचीत करने के बाद यह पता चलता है कि कांग्रेस ने ईसीआई से समय लेने की कोशिश जरूर की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से कोई समय नहीं दिया गया। इसके बाद की जो शांति है, जो सन्नाटा है, वो आज आप दिन भर देख पा रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी की कोई बड़ी सक्रियता जो है आपको दिखाई आज नहीं दी होगी। 16 विधायक, जो कि कल यह दावा किया गया, विधायकों ने कबूला भी, जो बयान आपने देखा भी होगा, कि सारे लोगों को दिल्ली बुलाया गया था, तलब किया गया था। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें मीडिया में आई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की एकजुटता पे सवाल होने लगी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने इस फैसले से वापस जाते हुए अपनी रणनीति को वहां भी बदला। तो अब प्रणव झा को लेकर के कांग्रेस पार्टी किस रणनीति की ओर आगे बढ़ रही है, आखिरकार कैसे प्रणव झा को जिताया जाए, और जो ये अलग अलग महागठबंधन के जो घटक दल हैं, जो अलग अलग एकजुटता की जो बातें की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, हर दल अपने विधायकों के एकजुट होने की जो बात कह रहा है, इन चारों दलों को मिला करके अकेले कोई यह दावा कैसे करे कि 56 विधायक जो है एकजुट हैं और प्रणव झा और बैजनाथ राम के साथ तो हैं ही। दरअसल अब कांग्रेस पार्टी अब इसी दिशा में प्रयास करने जा रही है। क्या कुछ रणनीति होगा, प्रणव झा इंडिविजुअली वो कैसे क्या पहल करने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, दिल्ली में जो नेतृत्व बैठा हुआ है, वो किस तरीके से प्रणव झा के लिए बैटिंग झारखंड में करेगा, ये तमाम चीजें जो है अब धीरे धीरे करके जो है प्लानिंग बनना शुरू हो गया है। और इसी के तहत आज आप देख पा रहे होंगे कि एकदम सी शांति आपको दिखाई पड़ रही होगी, सन्नाटा दिखाई पड़ रहा होगा। और ये जो विधायक दिल्ली जाने वाले थे, अचानक से उनको भी रोका गया। दरअसल 16 विधायकों के दिल्ली जाने की जो खबरें मीडिया में आई और विधायकों ने जिस तरीके से कबूला, उससे यह स्पष्ट हो रहा था कि 56 के भीतर से ही यह 16 जो हैं कांग्रेस के विधायक, वो अलग थलग पड़ते हुए दिखाई देने लगेंगे दिल्ली जा करके। तब जबकि भूपेश बघेल ने पहले ही यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया था, प्रस्ताव रखा था उनके पास कि सारे 56 विधायकों को एक साथ इस राज्य से बाहर ले जाया जाए, यानी कि नजरबंद रखा जाए, उसको एकजुटता का हवाला देते हुए। सबसे पहला सवाल सर आज आपसे है कि ये जो दावा किया जा रहा था कि प्रणव झा के लोग जिस तरीके से बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बोल रही थी कि अगर परिमल नाथवानी का नामांकन वैध मान लिया जाएगा तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, चुनाव आयोग के पास जाएंगे, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके पास जाकर के यहाँ की स्थिति से अवगत कराएंगे। अचानक सारी जो बातें हैं वो पीछे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल पीछे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। आप 3-4 दृष्टांत आपको बताना चाहेंगे। आज जो दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हुए, ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। प्रदेश एआईसीसी की जो प्रदेश पदाधिकारियों की टीम है, उसके बाद ये सबसे बड़े पदाधिकारी इसमें है। उस
बैठक में झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, जैसा कि कई नेताओं से बातचीत से जो सूचना मिली है। ऐसे व्यक्तिगत रूप से बताया गया है कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू कहीं राहुल गांधी या खड़गे से बातचीत किए हों तो इसकी अलग बात है, लेकिन उस बड़ी कमेटी में, बड़ी बैठक में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक जी। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आज कोई मुलाकात नहीं हुई। प्रणव झा से मैंने सीधी बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने समय मांगा था लेकिन समय नहीं मिला। तो समय कैसे मांगा, तो उन्होंने कहा मेल कर किया। तो मतलब एक चलताऊ ढंग से कोई एग्रेसिवनेस जो है मतलब फोरम दिखाई पड़ा। जहां तक हाई कोर्ट जाने की बात है या सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है, या तो अभी तो चुनावी प्रक्रिया चल रहा है, इस बीच तो कोर्ट जाने जैसी तो कोई बातचीत है नहीं। कल जिस तरह से उनके वकील यह दावा कर रहे थे, जो हम इलेक्शन पिटीशन दायर करेंगे, उन्होंने उनसे मैं सवाल भी किया था, आप भी उपस्थित थे, कि अगर आपको यहाँ पर न्याय नहीं मिलता है और जिस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आदेश के आलोक में आप कर रहे हैं, जो आरओ जो है सो गलत कर रहा है, तो आपको तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा जो आपके आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। तो कोर्ट भी जाने की कहीं कोई बात आज नहीं सुनाई पड़ी। आप एक चीज और देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ था। कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में ईसीआई के सामने प्रदर्शन किए, अपना एग्रेसिवनेस दिखाए, कोर्ट भी गए। झारखंड को लेकर कहीं इस तरह का कुछ नहीं हुआ। अब जैसा कि बताया, जो 16 विधायक जाके वहाँ ईसीआई के सामने प्रदर्शन करते या अपना विरोध दर्ज कराते, वो भी नहीं हुआ है। तो कई तरह से दिख रहा है जो कांग्रेस शांत भाव में आ गई है। स्वाभाविक है कि हो सकता है जो वहाँ कांग्रेस को अकेले प्रदर्शन करना पड़ता तो इसे एक और गलत मैसेज जाता, जो जेएमएम में राजद और माले वहाँ भी इनके साथ नहीं है। नामांकन पत्र परिमल नाथवानी के रद्द कराने में तो ये पार्टियां नहीं है, इनके साथ थी, अब ये भी नहीं है। तो इस तरह से एक कांग्रेस में अजीब तरह का माहौल है। मतलब कांग्रेस अब ये हम इसको एक्सेप्ट कर ली है कि चुनावी प्रक्रिया में ही जाना है, और इसके साथ ही अगर कुछ हो सकता है, क्योंकि जो संख्या तो ऐसा नहीं है कि महागठबंधन के पास नहीं है, इसको कैसे समेटा जाए अब दूसरे रणनीति के साथ, उस पर फोकस किया जाए। देखिए, आप देखे होंगे इस तरह की जब घटनाएं होती है, जब कोई डिसीजन गलत होता है और अगले 2-3 दिनों में वो सही होने जा रहा है, कहने का मतलब जो कल नामांकन रद्द हो गया, नामांकन रद्द नहीं किया हुआ परिमल नाथवानी का, तो इस तरह के मौके पर इमीडिएट मतलब जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो कोर्ट जाके न्याय की मांग करता है। चूंकि 18 को तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो 18 के बीच और कल 10 तारीख था, तो ये 6-7 दिन में कोर्ट का मतलब ऐसा कोई आदेश लाके चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाना या नामांकन को रद्द कराने की, मतलब एग्रेसिव टाइप का जो होता है। अब कई मौकों पर जब सरकार कल जिस तरीके से एग्रेसिव थी कांग्रेस, आज ठीक उसके उलट है, बिल्कुल उलट। बिल्कुल जी। उसका कारण है कि कई जो विद्वान वकील हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कैसे जा सकती है, कांग्रेस इस मामले में पीड़ित नहीं है, दूसरा कोई पास हो गया है इसलिए हम जा रहे हैं कोर्ट। अगर हम फेल करते तो पीड़ित ही हमेशा कोर्ट जाता है कि आपका घर बन गया। इस कांग्रेस पार्टी के जो पक्षकार थे, जो आए थे वकील, वो जिन नियमों का हवाला दे रहे थे, जिन जजमेंट का हवाला दे रहे थे, तो उनके मुताबिक तो उनके साथ अन्याय ही हुआ। तो न्याय पाने की व्यवस्था क्या है? नहीं है, ये आपने एक बताया, एक एग्रीमेंट किया, आर्गू दिया कि आरओ जो कर रहे हैं वो गलत है, ये पर वो उसको सुधार दिया गया, फॉर्म भर दिया गया, सब कुछ हो गया, तो आप पीड़ित के पक्ष में नहीं आएंगे। मतलब आप किसी का रद्द कराने नहीं जा सकते। आप घुमा रहे हैं। कांग्रेस ने परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र को रद्द कराने के लिए आवेदन दिया, शिकायत किया, क्यों? उनका जो आर्गुमेंट था उसको आरओ ने अस्वीकार कर दिया। तो आरओ के फैसले से वो संतुष्ट नहीं है ना कांग्रेस? तो आरओ के फैसले से संतुष्ट नहीं, उसके बाद क्या विकल्प है? उसके बाद वो ईसीआई के पास जाएंगे। तो नहीं गए ना, उसी पे तो बातचीत हो रही है कि वो
आज जिस वो तरीके तो से बोल रहे हैं कि आक्रामकता मांगे कल समय। कांग्रेस पार्टी ने दिखाई थी, वो आज नहीं दिखी। नहीं, अरे नहीं। समय मांगे नहीं मिला। हाँ। आरओ ने कल एंट्री दिया था क्या? आरओ एंट्री दे रहा नहीं, था, वेणुगोपाल जी भी लेकिन बाहर धरने हंगामा पे। हुआ ना, विरोध हुआ ना। तो अब इनका रणनीति का हिस्सा है कि पूरे देश भर में हम लोग आंदोलन इसलिए कर तो रहे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हैं। देश भर में आंदोलन होगा। अभी इस मुद्दे को लेकर सिर्फ हम पकड़ के आंदोलन नहीं करेंगे जो झारखंड में हुआ। नहीं, वो तो आज ठीक है। पूरे देश भर के कांग्रेसी जो नेता हैं, खास करके प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी और एआईसीसी के जो अधिकारी हैं, वो लोग तो सब बैठे ही दिल्ली में, राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में। वो देश भर में जो कई सारे मुद्दे हैं, नीट से लेकर के तमाम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक ढांचा पे जो हमला हो रहा है, जो आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, ये तमाम बिंदुओं पे वो लोग काम करेंगे जो राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है। हम लोग झारखंड पे चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड को लेकर के, खैर इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नहीं, झारखंड को ही लेकर रणनीति चेंज हो गई है कि जो लड़ाई यहाँ अगर मान लीजिए परिमल नाथवानी के खिलाफ लड़ना है वो तो केंद्र कर लेगा। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ ये करना है कि हमारे पास संख्या बल है, उसको इंटैक्ट रखना है। तो इसके लिए कांग्रेस ने क्या कहा है, हैवी वेट से लेके और तमाम जिले के जो जीते हुए विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, मतलब विधायक हैं, वहां के इन्फ्लुएंसर लोग इस बात को जाके संबंधित विधायक को कहेंगे कि भाई कांग्रेस को जिताइए। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताते हैं कि मान लीजिए संजय यादव गोड्डा से जीत कर आते हैं, तो वहां कांग्रेस के नेता भी संजय यादव से मिलेंगे जो गोड्डा में इनका इकाई है। उसके अलावा वो लोग कोशिश करेंगे कि गोड्डा विधानसभा में जो इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग हैं, प्रभावशाली के जो लोग हाँ प्रभावशाली, वो लोग उन पे दबाव बनाएंगे कि आप चट्टानी एकता के साथ रहिए। तो वो तो बोल रहे हैं कि हम हैं ही, तो फिर मतलब तो इसी को कहते हैं ना मेल मिलाप। और प्रणब झा भी सिंगल सारे लोगों से मिलेंगे, सारे एमएलए के पास जो है इंडिविजुअल भी और सिविल सोसाइटी के लोगों के जरिए भी एक तरीके से एकजुट रहने का आह्वान या आग्रह किया जाएगा। इसके अलावा जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनको भी मेहनत करने के लिए कहा गया है कि सिर्फ उम्मीदवार या प्रेजेंट क्या कहता है विधायक नहीं जाके दूसरे विधायक से आग्रह करेंगे। जैसे बन्ना गुप्ता, राजेश ठाकुर, राजेंद्र सिंह, इस टाइप के लोगों को भी लगाया गया कि जहां जिससे आपका रिलेशन बढ़िया है विधायक से, वहां जाइए, समझाइए, प्रणब झा को साथ में लेकर जाइए। मतलब आप बोल रहे हैं कि ये जो अब 56 जो विधायकों की संख्या है महागठबंधन में, उन लोगों के पास जो है या फिर उन लोगों को कैसे जोड़ करके रखा जाए, उनसे अब अच्छा उसी पे फोकस करना है। ये जो बाहर में जाके हंगामा करने से कोई फायदा तो है नहीं। अब मामला स्पष्ट है कि परिमल नाथवानी इस चुनावी मैदान में हैं उम्मीदवार के तौर पे, एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे। अब मसला है कि उनको कैसे रोका जाए और हम लोग कैसे एकजुट रहें, उस पे फोकस करना है। हाँ बिल्कुल फोकस करना है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो तो इंडिविजुअली मिलेंगे ही सारे विधायकों से, और उनके साथ साथ बाकी लोग भी जाएंगे पार्टी के। वो कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही हो या प्रदेश में वर्तमान में, जो पूर्व में भी कमेटी में रहे हैं, जिनका व्यक्तिगत रिलेशन कई विधायकों से ठीक है, उनको भी साथ में लेके जाना है। तो ये तो सर वो बात हो गई कि भाई वोट मांगना है तो जाना ही है। तो आपको लग रहा है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें 1 to 1 या फिर डोर टू डोर जाकर के भी चीजें संभालनी है? देखिए, ये फ्रूटफुल रणनीति नहीं है और ठोस रणनीति नहीं है। ये चलताऊ रणनीति है, जो सबसे मिलेंगे, सबसे वोट मांगेंगे। कोई भी किसी चुनाव में खड़ा होता है तो वो कहता है जो सबसे हम वोट मांगेंगे। अब जैसे परिमल नाथवानी हेमंत सोरेन से मिले तो कांग्रेसियों ने ही कहा कि जो लोकतंत्र है कोई किसी से मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह की ये बात है कुल मिला के, और इसका कोई लाभ कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, इससे ज़्यादा जरूरी कांग्रेस के बड़े नेताओं को अगर रणनीति बनाना है, समझना है, तो यहाँ पर अभी इमीडिएट इंडिया गठबंधन की शीर्ष बैठक होनी चाहिए। और उस इंडिया गठबंधन की बैठक में जो बिखराव दिख रहा है, उसको सबसे पहले जो नेता हैं उनके बीच जुड़ाव का कोशिश होनी चाहिए।
मतलब कहने का मतलब जैसे हेमंत सोरेन के स्तर पर एक बैठक बुलाई जाती है, उसमें कांग्रेस के बड़े अभी नेता। तो समय है ना। मैं जैसे जो मेरी जो बातचीत है सर, और जो मैं भांप पा रहा हूं कांग्रेस की रणनीति, जी कि दरअसल अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं 18 तारीख तक। और कांग्रेस की जो अभी असल लड़ाई है कि कहीं भी पूरे देश भर में भाजपा को सांप्रदायिकता के नाम पर और संविधान के नाम पर, अंबेडकर के नाम पे, गांधी के नाम पे बीजेपी को किसी तरीके से रोकना है। अब इस लड़ाई में कौन साथ देगा? तो इस लड़ाई में झारखंड में जो साथ देने वाले लोग हैं अभी एकजुट हैं। 18 तारीख को ही नहीं स्पष्ट होगा अगर प्रणव झा जीत जाते हैं। अगर प्रणव झा जीत जाते हैं तो ये जो सारे जो बातचीत है, जो कयास है, वो तो सब पे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के जो करता धरता लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विचारों के साथ चलते हैं झारखंड में, वो लोग दरअसल अब सिर्फ वेट, मतलब कि इंतजार करने की ही रणनीति को मान रहे हैं कि सही है। इस बीच जो है आप कुछ भी, जो दूसरे नेता हैं, कल जैसे विधानसभा में जो चीजें हुई और आक्रामकता में कई सारी चीजें ऐसी बाहर आ गई हैं कि उसको पाटना अब सबसे ज्यादा जरूरी कांग्रेस पार्टी समझ रही है। आप दिल्ली में जाके चुनाव आयोग से लड़िए, कंप्लेन कीजिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है कल के आक्रामकता के कारण जो चीजें बाहर आई विधानसभा परिसर से निकल करके, उसको कैसे समेटा जाए। अभी पहली चुनौती कांग्रेस पार्टी की ये हो गई है स्टेट में। वही हम कह रहे थे, जो इसके लिए जो कांग्रेस को सबसे पहला प्रयास करना चाहिए, जो हेमंत सोरेन को कैसे साथ लिया जाए। अगर उनके मन में अभी भी कोई खटास है, दुख है, मतलब, तो उसको कैसे दूर किया जाए। देखिए, जब तक हेमंत सोरेन को कांग्रेस नहीं साधेगी, तब तक कोई भी प्रयास जो है राज्यसभा चुनाव में हम निष्फल देख रहे हैं सीधा। और ये जो जितेंद्र सर बोल रहे हैं या फिर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई बैठ करके एक कथा है और कह देना है। आप इसको ऐसे देखिए कि कल जो बातें निकल करके आई, या फिर उसके पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस के कैंडिडेट के ऐलान के बाद, तो इन दोनों बातों पे अगर आप गौर करेंगे, जेएमएम के उस पीसी पे, कल के आक्रामक तेवर के साथ हो रहे आंदोलन, प्रदर्शन और उससे निकली हुई बातों को, तो ये लोग खुद यह नैरेटिव इनकी बातों से बन रहा है, परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि आपस में आप लोग एकजुट नहीं है। ठीक है कि आप लोग नामांकन के दौरान साथ थे, पर्चा आप लोगों ने साथ भरा, लेकिन ठीक है पांडे जी, अब कांग्रेस पार्टी जो इंतजार की जो रणनीति एक तरीके से अपनाने के मोड में है अभी झारखंड में, कि भाई अभी कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, कोई विकल्प भी नहीं है। अभी तो इंतजार ही करना पड़ेगा 18 तक, एटलीस्ट कम से कम 18 तक, कि क्या होता है। अभी तो बातचीत हो ही रही है कि हम लोग सब साथ में हैं। अभी तो कुछ ऐसा एकदम से खटास जैसी बात नहीं है। और एक जीत तो इस बीच कांग्रेस पार्टी की हो गई है सर, आप भी गौर कर रहे होंगे कि एक सीट पे जो लड़ने की बात थी कि भाई हम एक सीट लड़ेंगे राज्यसभा का, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बड़ा भाई की भूमिका में है यहाँ पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा आक्रामकता के साथ आया और 2 सीट पे चुनाव लड़ने तक की बात कह दी, उनके मंत्री कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को तो समेट लिया है अब तक कि नहीं ठीक है, एक ही उम्मीदवार दिया गया। अब आगे की लड़ाई यहां से शुरू हो जाती है। कल तक की लड़ाई थी कि भाई परिमल नाथवानी का नामांकन को जो है किसी तरीके से अवैध करार कर दिया जाए, जैसा कि इन लोगों का मांग था, लेकिन वो हुआ नहीं। अब आगे जो है यहां से कांग्रेस पार्टी को बढ़ना है ताकि ये जो प्रणव झा को लाया गया है जिता करके भेजा जाए। तो 18 तारीख तक ही क्यों इंतजार करेगी कांग्रेस? अरे 18 को ही ना परिणाम आएगा पांडे जी। तो अगर 18 को परिणाम प्रणव झा के पक्ष में आ जाता है तो 10 मनाएगी। तो क्या करेगी फिर कांग्रेस पार्टी? और अगर उनके पक्ष में नहीं आता तो भी इंतजार करेगी, क्या करेगी? नहीं, उसके पक्ष में नहीं आएगा तो कांग्रेस पार्टी तो फिर कुछ विचार करेगी ही ना। किस मुद्दे पर? कि उसके साथ क्या हुआ, 56 विधायक होने के बावजूद, 56 विधायक होने के बावजूद हार गए, यही हो गया। अगर हार गए प्रणव झा, अगर हार गए तब तो एक अलग मसला है। हाँ। अभी क्या है, अभी अगर हम लोग 3 लोग हैं यहाँ पे,
तो इसको तो खारिज नहीं किया जा सकता है। नहीं। महागठबंधन में 56 विधायक हैं, इसको खारिज नहीं ना किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी तो अभी तीनों कह कांग्रेस रहे हैं कि हम एक हैं, अब कैसे कहेंगे? नहीं, तो इसी लाइन पे तो हम लोग तो बातचीत कर रहे हैं ना पांडे इसी व्यक्तिगत चाय पीने का दौर शुरू हुआ है। जी। ठीक है, हेमंत जी जब आएंगे, माना जा रहा है कि 14 तारीख को एक ग्रांड पार्टी होना चाहिए फिर से 56 का। ये अभी दिमाग में कुछ लोगों का चल रहा है, तो कोई कह रहा है 14 को का है, 16 को का है। नहीं, 56 के मन में नहीं चल रहा है। फिर आप ऐसे बोलेंगे तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। जो नेता जो चाह रहे होंगे कि भाई महागठबंधन के भीतर सब कुछ सही रहे, उनके मन में चल रहा है। अब अगर आप बोल देंगे कि 56 विधायकों के मन में ये चल रहा है, तो फिर आप चाह रहे हैं कि कुछ और बात सामने आ जाए। नहीं नहीं, मतलब ये है कि 14 तारीख को ये टेंटेटिव दिमाग में आया है कि एक पार्टी देना है, फिर से इकट्ठा होना है। तो तब पार्टी, ये अगली पार्टी जो होनी है वो कांग्रेस देगी, क्या होने जा रहा है? अब उतना कांग्रेस के पास बड़ा जगह कहाँ है, तो सीएमए हाउस में होगा ना, नहीं तो फिर कहीं लेना पड़ेगा जगह। तो चूंकि सेफ्टी भी चाहिए और उसको क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल जगह भी, तो उससे बढ़िया सीएम और हाउस। ऐसा जगह जहां 56 आ भी जाए, हाँ, तो वो सीएम हाउस होगा। तो सीएम हाउस में ये संभवतः ये है कि 14 तारीख को एक पार्टी होना चाहिए। दूसरी बात, तब तक प्रणब झा को भी कहा जा रहा है आप भी मेहनत कीजिए। अब कांग्रेस व्यक्तिगत तौर पे भी मेहनत करना चाहती है, सारे विधायकों से मिलना चाह रही है, सबको मनाना चाह रही है। मतलब मनाना क्या, मतलब सबसे मिल लेना चाह रही है। उनमें एक्चुअली थर्मामीटर लगा के कांग्रेस देखना चाहती है कि इनमें बुखार है कि नहीं मेरे खिलाफ। अगर बुखार नहीं है तो ओके, भैया को गिन लेंगे अपना लिस्ट में। तो कल तो बुखार दिखा। हाँ, कल तो दिखा, लेकिन कल शाम को फिर जैसे ज्वाइंट पीसी हुआ, लेकिन बिना दवाई का बुखार आज समाप्त भी हो गया है। नहीं नहीं, कल ज्वाइंट पीसी हुआ ना, वही दवाई है। ज्वाइंट पीसी हुआ, हो गया। जैसे जेएमएम ने कहा नहीं देंगे 2 कैंडिडेट, मंत्री ने कहा बैठक के बाद हम कह दिए हैं कि 2 कैंडिडेट हमारा होना चाहिए। मुख्यमंत्री दवाई दे दी है, पुरानी हो गई पांडे जी, सीट पे दी है तो ये दवाई हो गया। मुख्यमंत्री राजनीति में कल की बात आज दोहराने का बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, एक आधार हम लोग जरूर बना रहे हैं उस बातचीत का। आधार का नहीं है, ये ठोस चीज है। जब पार्टी का 2 मांग था, बुखार से तप रही थी, हेमंत जी ने एक उम्मीदवार का घोषणा करके टैबलेट सबको खिला दिया, शांत हो जाओ। कल कांग्रेस धूप में तप रही थी, जेएमएम आराम कर रहा था, लेकिन शाम को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ज्वाइंट, तो दोनों एक दूसरे का दर्द बांट लिए और साथ में हैं। फिर एक टैबलेट हो गया। तो अब क्या आगे? 18 तक तो दोनों बैठे नहीं रहेंगे। प्रणब झा जी हैं रांची में, कांग्रेस के नेता विधायक लोग हैं, तो एक दूसरे से मुलाकात होगी, तब तो बात होगी आगे की। ऐसा क्या है परिमल नाथवानी जी में जो उनको वोट मिल जाएगा, कांग्रेस का उम्मीदवार को नहीं? इसी को फाइंड करना है। जहां कमी होगा उसको हम देख लेंगे, पूरा करेंगे। इसमें क्या है, बस ये सिंपल सा गणित है, इसमें इतना सोचने और विचारने का क्या है। तो कांग्रेस उस लगी है कि जहां कमी हो अगर पाई जाएगी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पांडे जी इशारों में ही बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो बोलना उचित नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि परिमल नाथवानी की कमी को प्रणब झा पूरी कर पाएंगे। जो कमी महसूस यहाँ के लोग जो वोटर हैं वही करेंगे। आपके पिताजी मान लीजिए आइसक्रीम दिए, तो हम आपके पिताजी से नहीं ना मांग लेंगे? मेरे पिताजी कम से कम चॉकलेटें दिए, हम इसी पे अगर खुश हो गए तो आपको क्या मतलब है? ये तो मेरा राय है ना कि हमको चॉकलेट और आइसक्रीम में क्या चूज करना है। आप कह रहे हैं क्या हम मेरे पिताजी नहीं दे पाएंगे आइसक्रीम? पांडे जी आप डिरेल हो जाते हैं कभी कभी। अभी जो कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है उस पे हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि कांग्रेस एकदम, अब इसको शांत भी बोल सकते हैं और सहमा हुआ भी बोल सकते हैं। ये दोनों परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी उससे गुजर रही है। कल ठीक है, आक्रामकता में बहुत सारी चीजें आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आक्रामक हुआ, वो सहमा नहीं था कभी, और ना ही वो सहमा हुआ कभी दिखाई पड़ा महागठबंधन में। अरे तो संख्या बल इतना है, कहाँ सहमेगा कांग्रेस? जो डर है तो यहाँ जेएमएम को है ना, आप समझिए। जिसके पास पर्याप्त भोजन होगा वो भूखे क्यों रहेगा, वो तो भोज देगा। तो उनको सहमने की जरूरत नहीं है, सहमने वाला ही समझेगा। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं शांति है, ये कोई तूफान के पहले वाली शांति अगर आप ऐसा प्रतीत कर रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये सामान्य शांति है, बैठ के
सबसे मुलाकात करने। तूफान लाने की तो ताकत ही नहीं है ना कांग्रेस के पास अभी, जिस तरीके की जो देखिए, जो सवाल आप किए कि जेएमएम ने एक उम्मीदवार दे के एक टैबलेट दे दिया और चुप हो गया, कल पीसी में सुप्रियो शामिल हो गए, दूसरा टैबलेट जेएमएम ने दिया, फिर बुखार को थोड़ा शांत कर दिया। तो क्या आपको लगता है जो इस टैबलेट से बीमारी दूर होने वाली है? सवाल ये है। तो इंजेक्शन तो हाँ, हेमंत सोरेन देंगे ना, वही बात बोल तो रहे हैं। इंजेक्शन के लिए वक्त है सर। अभी से जैसे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग भी जो है कुछ भी चला रहे हैं, आप लोग कुछ भी बैठ के बात करते हैं, ठीक है, हालांकि वो ऑफ कैमरा बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इंजेक्शन कायदे से अभी जो जिस बीमारी से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है उसके उसका जो इंजेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन के पास है, और उसका डेट फिक्स है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन आप दे सकते हैं। 18 तारीख ही है कि इंजेक्शन पड़ना है। नहीं, सवाल वो नहीं है, वो तो हमको भी मालूम है और सबको मालूम है जो इंजेक्शन देंगे हेमंत सोरेन। विषय यह है जो हेमंत सोरेन इंजेक्शन देने के लिए तैयार हो। तो ये कौन बोलेगा सर? मैंने कैसे देंगे? आपका तो बहुत अनुभव है 40-50 वर्षों का पत्रकारिता का, आप ये बताइए कि वो इंजेक्शन देंगे कि नहीं देंगे, इसको कैसे मापा जाएगा? वो तो बार बार दे रहे हैं इंजेक्शन, जहां टैबलेट का समय आ रहा है दे नहीं, जहां टैबलेट से काम चलना है वो तो दे रहे हैं ना। एक इंजेक्शन तो उसी वक्त मिल गया कि भाई एक ही कैंडिडेट, जिस पार्टी का मंत्री, जिस पार्टी का सारा नेता यह मांग कर रहा हो कि हमको 2 कैंडिडेट देना है, लेकिन हेमंत सोरेन चुने नहीं चुने। हेमंत सोरेन ने तो एक ही उम्मीदवार दिया है ना। देखिए, उस छायावादी भाषा में इसको इस तरह से फिर से कहा जा सकता है जैसे हम लोग सामान्य जीवन में कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं ना, एड भी लगाते हैं, पैड भी लगाते हैं, उस डॉक्टर का परिचित दोस्त से उसको फोन कराते हैं जो भाई समय दे दीजिए, देख लीजिए। तो हेमंत सोरेन जो इंजेक्शन देने के लिए तैयार हो, इसकी कोशिश कांग्रेस को करनी चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मेरा ये मेरा मानना है कि उन्होंने जब कमिटमेंट कर दिया है हेमंत जी ने कि इंजेक्शन देंगे, मरीज से एक बार मिल लिए हैं, तो अब इसमें नहीं, अब बजरंगबली तो है नहीं, मिले तो एक और मरीज से हैं, परिमल नाथवानी भी तो है। अरे तो परिमल नाथवानी के साथ पहुंचे नहीं न थे विधानसभा में, यहाँ पहुंचे और कल्पना जी को ये प्रस्तावक बनाया। अब क्या कांग्रेस चाह रही है कि बजरंगबली की तरह सीना फाड़ के दिखा दे कि प्रणब झा अंदर है। कल की जो छटपटाहट थी वो तो वही है, कांग्रेस को तो भरोसा नहीं ना हो पा रहा है। अरे तो आपको भरोसा नहीं हो रहा, उसके लिए हेमंत जी के पास और क्या तरीका है बताइए ना, वही कर देंगे। वो जेएमएम यही कह रही है कि काहे नहीं भरोसा है रे भाई, 56 का नेता वो है, जब वो कहे कि प्रस्तावक बनो, जेएमएम के विधायक बने, गए साथ में फोटो खिंचाए। अब क्या तरीका है हेमंत जी को विश्वास करने के लिए? अब कोई मरने से पहले भूत बन जाए या फिर डरे मर जाए तो उसका क्या उपाय है? कांग्रेस वही कर रही है, मरने से पहले या तो भूत बन रही है या डर से पहले ही मरने का कोशिश कर रही है। हेमंत जी तो कह दिया हम साथ है, मरने से पहले भूत नहीं बनना है, और कांग्रेस पार्टी की अब यही रणनीति है। कल जिस तरीके से जो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ विधानसभा के परिसर से, जो चीजें निकली, जो वीडियो वायरल हुआ, जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति एक तरीके से बदली है, फौरी तौर पे ही सही। अब हम लोग इसको शांत पड़ी कांग्रेस बोल सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं कि सहम सी गई कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब 18 तारीख तक के लिए जो है उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। दरअसल आप देखिए कि तब जबकि नामांकन में खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे, उनकी पत्नी जो विधायक हैं वो प्रस्तावक भी बनी है, उसके बावजूद जिस तरीके से अलग अलग बयान दूसरे जो महागठबंधन के घटक दल के अंदर से जो आता है, वो एक आधार बन जाता है, वजह बन जाती है कांग्रेस के सहमने की, डरने की। तो अभी क्या कर सकती है कांग्रेस? तो कांग्रेस अभी इंतजार करेगी 18 तारीख तक, क्योंकि भविष्य की चिंता सिर्फ कांग्रेस ही क्यों करे, ऐसा कांग्रेसियों का मानना है। झारखंड में कांग्रेसियों को लगता है कि ठीक है कि महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस यह मानती है कि उस 56
की संख्या तक पहुंचने में कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और इसको सबको समझना होगा। ये सिर्फ कांग्रेस ही क्यों समझे। तो आप लोग बने रहिए, हम लोग तो लगातार खबरें आप तक लेकर के आ ही रहे हैं और आप दर्शक जो इस लाइव का हिस्सा बनते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं, अपनी राय रखते हैं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया।